अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपास अकेडमी। तो आज हम जो है डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 के चैप्टर काइनेमेटिक्स को, जो हमारी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ है उसकी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है body has an initial velocity of 5 meter per second and acceleration uniformly at 2 meter per second square for 5 seconds. The final velocity is अच्छा, तो सॉरी एक मिनट, सॉरी स्टार्टिंग सॉरी MCQs नंबर 10 से हमने शुरू कर दिया था बाय मिस्टेक। ठीक है, तो सबसे पहला MCQs है विच क्वांटिटी डिस्क्राइब द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम। वो कौन सी क्वांटिटी है जो डिस्क्राइब करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी मतलब क्या हुआ इसका। साथ ही साथ जो है हम इसको सॉरी एक मिनट इसको है ना, हाँ, साथ ही साथ मैं आप लोगों को हाईलाइट भी कर देती हूँ। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, मतलब डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम या फिर फोर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, वेलोसिटी। सॉरी, आज जो है बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा नॉइस है। A student walk 5 मीटर ईस्ट एंड देन 5 मीटर वेस्ट। एक स्टूडेंट है जो 5 मीटर वॉक करके ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर 5 मीटर वॉक की है वेस्ट की तरफ। हिज टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर। तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए ईस्ट की तरफ, और 5 मीटर ईस्ट और 5 मीटर जो है वो गया है वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो 5 + 5 हो गया 10, मतलब इसका डिस्टेंस जो है वो 10 हो गया और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गया। क्यों 0 हुआ, क्योंकि वो 5 मीटर जब ईस्ट की तरफ गया तो वापस भी तो 5 मीटर वेस्ट की, मतलब अगर वो यहाँ गया 5 मीटर फिर वापस यहाँ पर आया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं हुआ है, वहीं पर रुका हुआ है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, डिस्टेंस 10 हुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें से है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट अबाउट डिस्प्लेसमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट की स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नेवर एक्सीड डिस्टेंस, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नेवर एक्सीड डिस्टेंस। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो नहीं, डिस्टेंस से एक्सीड मतलब नहीं बढ़ता। अ बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बॉडी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। विच स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट नॉन जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, इट्स स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज, अ नेट फोर्स मस्ट एक्ट ऑन इट। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एक बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन 0 रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने इसमें कोई चेंज नहीं दिया है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया तो एक्सेलरेशन 0 होगी। अ कार ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट रोड, इट्स मोशन इज। एक कार है जो ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, मतलब हर इंटरवल पर, मतलब ये रहे इसके इंटरवल, मतलब यहाँ पर चली फिर फिर इसमें चेंज आया, फिर यहाँ पर चली, फिर चेंज आया, फिर यहाँ पर चली। तो इंटरवल जो है जितना इंटरवल हुआ है उतना ही इक्वल डिस्टेंस से वो मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पर। तो इसकी मोशन क्या हुई, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, सर्कुलर या फिर रैंडम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म, क्योंकि कोई चेंज नहीं आया तो एक्सेलरेटेड नहीं हो सकती, सर्कुलर तो है नहीं, स्ट्रेट है, और रैंडम भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। आपने पढ़ा होगा स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी या फिर मोमेंटम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी। A horizontal displacement time graph indicate that the object is। एक horizontal displacement time graph क्या represent करता है, moving with constant acceleration, at rest, moving with constant velocity, moving with increased velocity। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, मतलब कि एक रेस्ट पे है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब वक्त तो निकल रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो गाड़ी क्या है, एट रेस्ट पर है।
द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस या फिर मोमेंटम। मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या आप लोगों को शो करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, एक्सेलरेशन। ठीक है, द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जो ये एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट। A body has initial velocity 5 meter per second and acceleration uniformly at 2 meter per second square at 5 second. The final velocity is, एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब वी आई के साथ इसकी है 5, एक मिनट, वी आई जो है इसकी 5 है, एक्सेलरेशन इसकी 2 है और टाइम जो है इसका 5 है। ठीक है, 5 सेकेंड है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई इसकी, तो इसको हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। ठीक है, तो जो है हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 दी हुई है, प्लस एक्सीलरेशन हमारे पास 2 दी हुई है और वेलोसिटी जो टाइम जो है वो हमारे पास 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 2 10 हो गया, 10 प्लस 5 जो है वो 15 हो गया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है। A car initially moving at 20 मीटर पर सेकेंड come to rest, एक कार है जो इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ या मूव कर रही है, फिर रेस्ट में आ गई है, फिर 5-4 सेकेंड के लिए। तो इसकी एक्सीलरेशन क्या हुई, इसको हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, a इक्वल्स टू यू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन मालूम करनी है हमें। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं, कहाँ से लिखूँ मैं, अच्छा यहाँ पर लिख देती हूँ। हमें पता है इसकी v क्या है, मतलब इन फाइनल वेलोसिटी हमें पता है इसकी क्या है, रेस्ट में है तो 0 हुई। इनिशियल हमें पता है कितनी है, 20 है। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय t जो है हमारे पास 4 है। 0 माइनस 20 क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 4। तो इसको आंसर इसका इस तरह से आएगा कि -20 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, -20 डिवाइडेड बाय 4 अगर करेंगे तो 4, जगह कम है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ -20 डिवाइडेड बाय 4 अगर करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो -5 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो -5 क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो 14 अगस्त की वजह से आज बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड में नॉइस है, तो इसको आप लोग इग्नोर करें। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 0, अगर किसी बॉडी की एक्सीलरेशन 0 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट पॉसिबल है, द बॉडी मस्ट हैव 0, मतलब बॉडी जो है रेस्ट में है, द बॉडी मस्ट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, बॉडी की जो 0 डिस्प्लेसमेंट पर है, बॉडी में मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, या बॉडी मस्ट मूव इन सर्कल, या फिर बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसका मतलब क्या है, अगर एक्सेलरेशन इसकी 0 है, इसका मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है जिसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर पहुंचकर ऑफ द मोशन इट्स, जब इसकी हाई यहाँ पर पहुंचकर इसके क्या स्टेटमेंट सही होगी, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर बोथ 0, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों 0 हो जाएंगी। वेलोसिटी इज 0, एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड, वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सीलरेशन डाउनवर्ड की तरफ है, वेलोसिटी इज अपवर्ड एंड एक्सीलरेशन इज 0, वेलोसिटी इज डाउनवर्ड एंड एक्सीलरेशन इज अपवर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पहुंचने के बाद जब हमने बॉल को थ्रो किया तो पहले तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो गई। ठीक है, लेकिन अब जो है ग्रेविटेशन की वजह से ग्रेविटी इसको खींचेगी, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन इसकी डाउनवर्ड की तरफ आएगी जी। ठीक है, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, हमने एयर रेजिस्टेंस, जो हवा में रेजिस्टेंस होती है, उसको निगलेक्ट करना है। टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट, दो ऑब्जेक्ट हैं, समझ ले दो बॉल्स हैं जिसको हम एक ही वक्त में एक ही हाइट से फेंक रहे हैं। ठीक है,
तो दे रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट टाइम, मतलब दोनों जो है अलग वक्त के हिसाब से पहुंचेंगे ज़मीन पर। हैव डिफरेंट एक्सीलरेशन, दोनों की एक्सीलरेशन डिफरेंट होगी। रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही वक्त में जो है साइमल्टेनियसली ग्राउंड पर पहुंचेंगे। द हैवियर ऑब्जेक्ट रीच फर्स्ट, जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी पहुंच जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी। जो है ना, अगर दोनों सेम ही और, ठीक है, एक मिनट, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस, दोनों डिफरेंट मासेस की हैं लेकिन जो है दोनों एक ही वक्त में ग्राउंड पर पहुंचेंगी क्योंकि ग्रेविटेशन भी तो है, ठीक है। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक फ्री फॉलिंग बॉडी है जो कि रेस्ट पर है, ठीक है, उसके बाद हम उसको फेंक रहे हैं, बिल्कुल फ्रीली फॉल कर रही है। द डिस्टेंस ट्रेवलिंग इज प्रोपोर्शनल टू, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, टाइम के, 1/टाइम के, टाइम स्क्वायर के, या टाइम रूट के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास हो सकता है ऑप्शन सी। किस तरह से ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या सॉरी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/12 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर टी स्क्वायर आ गया तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ। अगर ग्रेविटी का जिक्र होता तो हम ग्रेविटी को भी जो है वो जो ग्रेविटी को भी जो है हम इसको काउंट करते। अब प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, एक प्रोजेक्टाइल है जो 45 डिग्री से, ये 45 डिग्री हो गया, यहाँ से हमने जो है लॉन्च किया है विद द हॉरिजॉन्टल, नेग्लेक्टिंग एयर डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कीजिए। इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितनी होगी, मिनिमम फॉर दैट स्पीड, मैक्सिमम फॉर दैट स्पीड, 0 इक्वल टू इट्स मैक्सिमम हाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि 45 डिग्री पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, 45 डिग्री पर मैक्सिमम स्पीड होती है। रेंज आर, दो प्रोजेक्टाइल हैं लॉन्च हो रहे हैं सेम स्पीड के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री से, मतलब एक यहाँ पर 30 डिग्री से लॉन्च हो रहा है, एक जो है यहाँ पर 60 डिग्री से लॉन्च हो रहा है। तो डिफरेंट तो क्या होगा, इनका रेंजेस में क्या आएगा, डिफरेंट विथ 60 डिग्री हैविंग ट्वाइस द रेंज, डिफरेंट विथ 30 डिग्री हैज ट्वाइस द रेंज, इक्वल, या फिर बहुत ज़ीरो। अच्छा, तो जिसका एंगल जो है वो ज़्यादा है और जिसका एंगल कम है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, 12। ओके, नेक्स्ट एक्सक्यूज है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जब हाईएस्ट पॉइंट पर कोई प्रोजेक्टाइल पहुंचता है, ठीक है, तो उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, 0, मैक्सिमम, इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी, या फिर नेगेटिव। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, मैक्सिमम, ठीक है। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल पहुंचता है तो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एन आइडियल प्रोजेक्टाइल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, मतलब यहाँ पर ये कंपोनेंट जो है इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 0, इक्वल टू जी, या फिर नेगेटिव, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, 0। वर्टिकल जो है वो 0 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन निगलेक्टिंग एयर डिस्टेंस, एक प्रोजेक्टाइल है जो जिसकी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें, g/2 0 डिपेंडेंट ऑन इट्स मास। इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 0, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। If the average velocity of a body is equal to its instantaneous velocity throughout its motion, the body is moving with. अगर एवरेज वेलोसिटी अगर बॉडी की जो है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल, अगर एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल है, ठीक है, मोशन के दौरान, तो बॉडी इज मूविंग विद, तो बॉडी किस मोशन किस तरह से कर रही है, यूनिफॉर्म वेरिएबल एक्सीलरेशन के साथ, सर्कुलर, या फिर इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। ओके, द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज ऑलवेज, जो रेशो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान, वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1, ऑलवेज 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 1। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इक्वल टू और लेस देन 1।
अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो ये कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है? इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, इट्स वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली, ये नो फोर्स एक्ट ऑन इट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, इस वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। अगर एक सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसकी जो है वो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टेंजेंशियल आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर अपोजिट टू द वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती करती है? एक ऐसी फोर्स होती है जिससे जो ऐसी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ऐसी फोर्स होती है जो कि क्या करती है, टुवर्ड्स द सेंटर उसको मूव करवाती है, ठीक है, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लास्ट एमसीक्यूज है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डबल, अगर स्पीड को डबल कर दें, ठीक है, वाइल इट्स रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? हाफ, डबल, 4 टाइम्स अनचेंज, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी। किस तरह से ऑप्शन सी है 4 टाइम्स? आपने पढ़ा होगा AC इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन आर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें कहा जा रहा है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये जो है स्पीड जो है हम इसकी डबल कर रहे हैं, ठीक है, वाइल इट्स रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि रेडियस जो है ना सेम रहेगा, ठीक है। तो 2 2 सा क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो है वो काइनेमेटिक्स के जो है एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं चैप्टर के। इंशाल्लाह फिर डायनेमिक्स के जो है वो हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।